नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और देखिए, आज एक शादी हुई है बगैर दहेज के। श्यामकला गांव है, नज़दीक बाढ़ड़ा के सतनाड़ी के पास ये गांव महेंद्रगढ़ ज़िले का। यहाँ पर ये अंजू नाम की लड़की जो अपनी शादी में स्वयं खुशी से नाच रही है और नाचते गाते किस तरह से शादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। यहाँ बेटी ने बगैर दहेज के शादी की और लड़के वालों ने कोई दहेज नहीं लिया। ये वीडियो देखिए आगे पूरा और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि समाज में इस तरह की फैले। आप ये फोटो की मान लेंगे अगर थोड़ा पीछे चलो ठीक है करा दे शुरू। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाद्यं जगद्व्यापने मेणा पुस्तक धारणीं भवतां जगाराभ्यां हस्ते स्फटिकमालिकां विदलतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदा। ठीक है, मस्तक का लगाओ, चुचकारो बनने दे दो, पीछे दे दो। एक मिनट आ जाओ, एक मिनट के लिए सिक्का दे दे। एक रुपये दे दो। यहाँ बोल रहे हैं, आपसे बात हुई थी तो एक के का से 10 रुपए करना है, 500 का नहीं। भूटान वाला तो घर ही तो जाए ये भी सब जानते कोई बात नहीं, बस बदल देगा, वो दे देगा। एक वो सूट तो कर लो। ये वधू पक्ष ने 100 रुपये देने का यहाँ प्रयास किया, लेकिन वर पक्ष 1 रुपये की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। ये तो रुपये लेगा। हाँ जी, हाँ बोलो भेजो। अरे छोड़ आओ जी, ठीक है। ये बात को बताओ, हमने तो आप बताओ ना, आपको लगन का होगा जी। एक है ना जी, गोरवा के नाम का कुछ भी दे दो, 10 रुपया 20 रुपया जो भी आपकी, जो गोरवा का और दे दो। ये तो लगन की प्रक्रिया हो गई, अब गोरवा की प्रक्रिया होगा और दे दो। नहीं 10 रुपये, वही 1 रुपया, वही 1 जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है ना, 1 रुपये फंस देना है, देखो क्या क्या ले लेगा तो दुकान में ले लेगा, खुला ले लेगा। ले 10 में दूं, रुको यार, 10 का इनको तो 1 रुपये देना है, 10 नहीं देना। आप मान करते हो ना किसी का, नाल लेके आए नारियल। ये 1 रुपये से लगन पूजा गया और गोरवा की जो मांग की तरह वो भी 1 रुपये से गोरवा पूजा जा रहा है। 10 के रुपये हैं तो इस दुकान में दिया 10 का कौन ली, 10 की एक का उनके पास ले लो। हाँ जी, 7 का दे दो, 100 रुपया दे दो। हाँ जी, 2 रुपये दे देना, इनको 100 दे देना, इनके चलेंगे नहीं, इनकी कोई दिक्कत नहीं। 7 का काम में कोई दिक्कत नहीं होती। नेक और लेन देन की जहाँ बात हो रही है वो 10 रुपये ही केवल लिए जा रहे हैं। जहाँ भी नेक की बात आती है तो
आपकी मर्जी है, लो मैं कौन बता सकता हूं, लेकिन छात्र हम कोई विशेष बात लगन और गौरवा में 1-1 रुपया लिया गया और नेक की जहाँ बात है 10 रुपए से ही लेन देन किया जा रहा है। हाँ जी बाबा, सगा मिलाई और मामा मिलाई जो करो। हाँ अभी कराएंगे तो अभी करा देगा। अभी भी दाम को मिले ना मिले दिक्कत नहीं, बस अभी अच्छी तो नहीं लगेगी, आपकी मर्जी है बाकी। विदा नहीं हुआ जी, बाकी आपकी इच्छा है जी। नहीं उन्हें कराते कोई 10 रुपया जी, 1 रुपया नहीं बोनी नहीं आ रहे, 10 तो आराम से रुको, जो रोना मत करो, मैं करवा दूंगा। आओ ठीक है, ये बड़ा चाचा करवाओ तो फिर आने की साइड से कोई बात नहीं। बड़ा तामिल है आने की साइड से चाचा चाचा आप आ जाओ ना। मिलाओं पे भी 1-1 रुपया ही लिया गया दोनों समितियों द्वारा। समझ मिलाओ रसम, ये चाचा मिलाई रसम पे भी यहाँ 10 रुपए लिए जा रहे हैं। वर और वधू दोनों पक्ष के चाचा प्यार चाहिए और की मिलाती और ये दोनों समझे वर और वधू पक्ष दोनों के जो समझे हैं उनकी मिलाई हो रही है। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम खड़े हैं श्याम कलान गांव में, जो कि डिस्ट्रिक्ट दादरी का गांव है ये। और यहाँ एक प्रेरणादायक शादी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ये लड़की का गांव बताया गया है और लड़के का गांव है खटोटी, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से शादी करने के लिए आए हुए हैं। एक समाज में यहाँ एक प्रेरणा देने की बात यह है कि ये दोनों ही पक्ष दहेज ना लेकर और दहेज ना देकर शादी कर रहे हैं, जो एक समाज को बहुत ही प्रेरणा देने लायक काम किया है इन दोनों घरों ने। और यहाँ पे एक जो समाज में एक संस्था चलाई हुई है दहेज विरोधी मिशन नाम से, गोमला गांव से, वो भी यहाँ उनको सम्मानित करने के लिए आए हुए हैं। उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे आपकी। और वर पक्ष और वधू पक्ष के दोनों के जो पिता हैं उनसे भी हम बात करवाएंगे कि किस तरह उन्होंने ये डिसीजन लिया और समाज में किस तरह को प्रेरणा देना चाहते हैं। तो हम बात करवाते हैं उन दोनों परिवारों से और उस मिशन जो चला रखा है उनकी टीम से भी। लड़की के पिता से हम बात करवाएंगे सर आप। तो सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, और आपने इस तरह की जो प्रेरणादायक काम किया है समाज में, जो आज के दिन दहेज के लोभियों के मुंह पे तमाचा मारा है एक जगह आपने, तो कहाँ से आपने प्रेरणा ली और किस तरह डिसीजन लिया? परिवार ने आपका साथ दिया नहीं दिया, थोड़ा बताएं उसके बारे में। जी परिवार ने साथ दिया है कि आप बगल दहेज शादी करना बहुत अच्छी बात है जी, ये बहुत अच्छा है इसलिए। और बहुत लड़की भी ने भी कहा और लड़कों ने भी कि हम बगैर दहेज से शादी करना चाहते हैं जी, इनके बहुत मुबारकबाद है जी। लड़की पढ़ी हुई आपकी? हाँ, चौधरी साहब ने भी कहा कि मैं बगैर मतलब दहेज रिश्ता करना चाहता हूँ, इसलिए 1 रुपये से रिश्ता करना चाहता हूँ जी। बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है इन्होंने, और इनसे भी बढ़ के काम किया है वर पक्ष के जो सदस्य हैं, लड़के के पिताजी, उन्होंने जिन्होंने 1 भी रुपया ना लेकर ये शादी की है और एक समाज में एक प्रेरणादायक काम किया। हम उनसे भी बात करवाएंगे जी। नमस्कार सर, आप लड़के के पिता, अपना शुभ नाम? मेरा नाम सतवीर सिंह बागड़ी, गांव टोटीपुर, तहसील नालो, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ। और सभी जो यहाँ उपस्थित अपने सभी सदस्य जो हमारे दहेज विरोधी जो रोकने के लिए, दहेज प्रथा को रोकने के लिए टीम आई हुई है, उनका स्वागत है। और मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो उन्होंने आके हमें यहाँ आकर्षित किया है इस मामले में। और हमारे समधी सुरेश जी हैं, इनसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ये बात है कि हमने देश के प्रति खिलाफ होकर के काम करना है। ये देखिए दोनों मूर्ति आपके सामने है जिन्होंने समाज में प्रेरणादायक काम किया है और समाज को एक रास्ता दिखाया है कि बगैर दहेज के शादी करनी चाहिए। जिस तरह की आज आप आए दिन देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लड़कियों की हत्याएं कर दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, दहेज के लोभियों द्वारा उन पर अत्याचार किए जाते हैं, उनके लिए एक मिसाल बने है ये कि 1 भी रुपया ना देकर ना लेकर शादी करें और एक सुख जो घर में होता है वो अपने बच्चों को दें।
यहाँ पे इस मिशन के जो दहेज विरोधी मिशन है उस टीम के अध्यक्ष भी हमारे साथ बने हुए हैं रामेश्वर दयाल जी। उनसे भी हम 2 मिनट बात करेंगे कि किस तरह से वो इनको सम्मानित करने वाले हैं। आपने अभी देखा गौरवा और लगन 1-1 रुपया से पूजा गया और अभी शादी फेरे बाकी है, वो भी हम आपको रस्म दिखाएंगे। और उससे पहले हम बात करवाएंगे रामेश्वर दयाल जी से भी, जो इनको सम्मानित करने आए हैं इस परिवार को। और इस समाज में एक मिसाल कायम इन्होंने की है और इन द्वारा जो सम्मानित किया जा रहा है ये सभी पूरे वर्गों के लिए सम्मानित करने लायक काम इन्होंने किया है। तो सभी वर्गों के लोगों को इनको सम्मानित करना चाहिए, इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और हम बात करवाएंगे रामेश्वर दयाल जी से भी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं सबसे पहले आपके जो है ये न्यूज़ चैनल को आपका धन्यवाद करता हूं जी कि आप इस तरह की जो समाज में अच्छाइयाँ जो पनपती हैं उनका जो है प्रसारण प्रचार करके लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचाते हैं जी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, इस तरह की जो शादियां होती हैं इन शादियों को हम आदर्श शादी कहते हैं। ये आदर्श शादियां होती हैं, ये लोभ रहित काम होता है। यहाँ जो है वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों मतलब जो है सहमत अगर हो जाए तो ये जो है बगैर दहेज की शादी करते हैं। ये आदर्श शादी होती है, इनमें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे आप देख रहे हैं अभी 1 रुपया गिल्ट के से जो है सम्मान लड़के का हुआ है, लगन में भी टिक्का में भी 1-1 रुपया लिया है। और जो भी दूसरे बुजुर्ग लोगों का सम्मान किया है वहाँ भी 10 रुपये से ज्यादा कोई लेन देन नहीं हुआ है। तो ये समाज में जब दहेज चला था उस समय समाज में इसके साथ साथ बुराई चल गई थी भ्रूण हत्या। कितनी ही बच्चियों की भ्रूण हत्या करवाई गई है। दहेज के लोभी आदमी एक ही बात सोचते हैं कि भाई मैं किसी तरह से धनवान बन जाऊंगा, इससे दहेज ले लेता हूं। परंतु ऐसा नहीं होता है। दहेज लेने वाला कभी धनवान नहीं बनता है, दहेज देने वाला कंगाल जरूर बन जाता है। उसके सिर पर कर्जा हो जाता है, वो सारी उम्र के लिए परेशान हो जाता है और लेने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो आज तक किसी ने दहेज लेकर के कोई एक जमीन का खूट खरीदा है, ना किसी ने कोई ईंट लगाई है मकान की, क्या लैट्रिन भी नहीं बनाई है और किसी तरह का कोई काम नहीं होता। तो फिर जो है समाज के अंदर अपने एक रिश्तेदार को बर्बाद करने से, उसको कमजोर करने से, कंगाल करने से क्या मिलता है। ये वेस्टेज जो है वो बनी है, इसको हम जो है खत्म करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई हुई है। इससे काफी समाज के क्राइम खत्म होंगे अगर दहेज खत्म हो जाएगा तो, और सुख और शांति से ये घर बसेंगे। आप देख रहे हैं दहेज जब से चला है कितनी ही तीसरी फाइल ये दहेज और तलाक की कोर्ट में मिलेगी। ये कारण इस दहेज का ही है, क्योंकि बच्ची जानती है कि मेरे माँ बाप को जब इन्होंने कंगाल कर दिया है, लूट लिया है, उनके घर में डाका डाल लिया है, तो मैं बीवी का घर इसी तरह से बसाऊंगा। वो अपना दायित्व, अपना फर्ज सब भूल करके और वो अपने पिता का जो है बदला लेने के लिए ये खड़ी हो जाती है। और इसी कारण दहेज और तलाक की केस कोर्टों में आज तीसरी फाइल रखी है। मेरा ख्याल से जहाँ मैं सोचता हूँ, जहाँ तक फाइल को अलमारी में जगह नहीं मिलेगी, शायद नीचे रखी होगी जी। जिस तरह के आपने देखा ये टीम इन दोनों पक्षों को सम्मानित करने के लिए आई है। हमने सुना है ये टीम खाली सम्मानित ही नहीं बल्कि गरीब बेटियों की शादियां भी करवाते हैं। काफी शादियां ये करवा चुके हैं। जो माता पिता अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ होता है उन बेटियों की शादी पूरा खर्चा ये उठा के अपने खर्चे से करते हैं। उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से शादी करवाते हैं और क्या क्या उसके लिए कंडीशन होती है। क्या कोई भी व्यक्ति इनसे संपर्क करके किसी गरीब बेटी की शादी करवा सकता है? रामेश्वर दयाल जी थोड़ा बताएं उसके बारे में। क्या आप गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाते हैं? हाँ, गरीब परिवार की बच्चियों की शादियां करते हैं हम। कोई भी इंसान अगर आर्थिक रूप से कमजोर है और वो अपनी बेटी की सम्मान सहित शादी नहीं कर सकता तो हम उन बच्चियों की शादी करते हैं। केवल उससे एप्लीकेशन लेनी होती है, वो एप्लीकेशन दे हमें और हम वो शादी कर देते हैं। नमक की थैली तक भी उसको खर्चा नहीं लगता। पूरी शादी हम करते हैं, पूरा खर्चा हमारा होता है। बारात का भी, भाईचारा का भी, खाने पीने का भी, लेने देने का भी, जो भी खर्चा है सब हमारा होता है। और वो जो है अपनी बेटी को नहला धुला करके लिया है, बस इतना ही उसका काम होता है। रामेश्वर जी कितनी बेटियों की शादी अब तक? हम 10 बेटियों की शादी कर दी, 3 बच्चियों की तो अभी जो है 23 नवंबर को करके आए हैं यहाँ शहरवास रेवाड़ी के पास जी। और 10 बच्चियों की शादी हम कर चुके हैं। समाज में किसी भी जाति से कोई भी लड़की गरीब परिवार से हो तो कहीं से भी शादी कहीं से भी हो, किसी भी समाज से हो, कर सकता है। हाँ बिल्कुल, कोई भी। देखिए कितनी बड़ी बात कही रामेश्वर दयाल जी ने। आपकी नजर में कहीं भी कोई इस तरह की गरीब बेटी है
जिसका परिवार बेटी की शादी करने में असमर्थ है तो आप इनसे संपर्क करें और उस बेटी की शादी करवाने में अपना सहयोग दें। इस तरह से ये टीम काम करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे समाज में, क्या अभी संदेश देना चाहेंगे? अभी जो है हम सम्मानित करेंगे यहाँ ये जो स्टेज प्रोग्राम की प्रक्रिया होगी, रस्म होगी, उस पर हम इनको सम्मानित करेंगे। दोनों वर पक्ष के पिता को और वधु पक्ष के पिता को, दोनों को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे, क्योंकि समाज के अंदर पगड़ी से बढ़कर कोई सम्मान नहीं होता है। इसलिए हम ये मुहिम हमारी जो है, जो बगैर दहेज की शादियां करते हैं उनको सम्मान देते हैं, सम्मानित करते हैं। जी थैंक यू। तो देखा आपने, बने रही वीडियो के साथ दिखाते हैं आगे का कार्यक्रम आपको। कि जो मैं दहेज आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। ये हमारे सतगिरी जी धानक समाज स्थान संगठन के जिला प्रधान हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और ये समाज को भी दिखाना चाहते हैं कि मैंने 1 रुपए शादी की है, आगे भी हमारा समाज आगे ऐसे ही करता रहे। जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद। थैंक यू। बने हुए हैं, 2 शब्द कहना चाहेंगे वो, सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके लिए आप इतना समय लगा करके एक जो समाज के अंदर एक बहुत अच्छी बात है उसको बहुत बढ़िया बात है। और मैं मेरे भतीजे को भी और मेरे हम दीदी को भी मैं नमन करता हूँ। उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल समाज के लिए पेश किया है जिसमें सारे समाज के एक तरह की जरूरत है। ऐसे ऐसे आदमी भी इस कलयुग के अंदर ऐसे आदमी भी हैं कि दहेज देने के बाद ही बेटी को चैन नहीं मिलता है, कहीं भी आराम नहीं, इज्जत नहीं मिलती है। और ये हमारे चोर साहब को जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हालांकि मेरी फर्स्ट मीटिंग है, लेकिन इन्होंने मुझे को मजबूर कर दिया कि बहुत ज़्यादा प्रशंसा करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा काम किया है और लाखों लाखों कोटि कोटि इनको बधाई है। और ये समाज के लिए बहुत ही हिस्सा क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल कि वी आर टू अडॉप्ट दिस वेरी फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। हमें ऐसा करना ही चाहिए। समाज में यदि कोई डेवलपमेंट करनी है ना, समाज में डेवलपमेंट होगी तो इसी ये सबसे बड़ा बेस होता है। पढ़े लिखे बच्चे, दामाद हमारे पढ़े लिखे, मेरी बेटे पढ़े लिखे है और दोनों बच्चे भी इस बात के लिए अगर ये भी बधाई के बाद। थैंक यू सर। जी क्या कहेंगे? मैं न्यूज़ चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसके साथ साथ मैं अपने समझे जी का भी बहुत धन्यवाद चाहता हूँ कि जो एक हमारे समाज के लिए जो मिसाल छोड़ी है, औरों को भी शिक्षित मिलेगी। हमारी जो गरीब बेटियाँ हैं उनको मान सम्मान मिलेगा और उनको शादी ब्याह से समाज का साइड में हो, चुन्नी के नीचे बताओ कोई भी।
अरे पत्रकार को सही भाई, पत्रकार को हाँ जी, अब हाथ लगाओ जी। जैसा कि आपने अभी देखा, गौरवा और लगन का कार्यक्रम हुआ अभी पीछे, और 1 रुपये के लेन देन से ये शादी की है दोनों ही पक्षों ने। तो यहाँ दोनों पक्ष तारीफ के लायक हैं। तो इसी तरह आज ये दहेज विरोधी मिशन जो टीम है, ये इन दोनों पक्षों को सम्मानित कर रही है, इन लड़की और लड़के के पिताजियों को, जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया और एक प्रेरणा स्रोत बने इस समाज में, और इस समाज को एक प्रेरणा दी कि इस तरह से गरीब बेटियों की शादी भी करवाती है ये मिशन। और आज जहाँ भी इस तरह का प्रोग्राम होता है कि 1 रुपये से लड़की की शादी की जाती है, वहाँ उनको ये सम्मानित करते हैं। तो लड़के और लड़की दोनों के पिता को इन्होंने, इस टीम ने सम्मानित किया, आप देख रहे हैं। और लगन और गौरव का जिस तरह से 1 रुपये से लेन देन हुआ था, अभी फेरे होंगे और दिखाएंगे। हम लड़के और लड़की से भी बात करवाएंगे कि किस तरह से इन्होंने ये कदम उठाया और 1 रुपये से शादी करने का प्रण लिया और समाज को एक संदेश दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे लड़के से, जिन्होंने ये स्टेप उठाया, क्योंकि पहला उन्हीं का बनता है, क्योंकि उन्होंने ये कदम आगे उठाया। भाई थोड़ा कैमरामैन लाइट करिए भाई, लाइट। सर नमस्कार, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपने इस तरह का कदम उठाया, समाज में एक संदेश दिया है आपने कि बगैर दहेज की शादी जो कर रहे हैं, अपने जो नौजवान युवा वर्ग है उसको भी आपने संदेश दिया है कि दहेज ना लेकर शादी करें, और समाज में काफ़ी प्रेरणा दी है आपने। तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अपने इस जो समाज के युवा वर्ग है उसको क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे पापा ही नहीं है। जी, पापा ने आपके पापा ने बोला बगैर दहेज की शादी, आप भी एग्री हुए उसमें, आपने कोई विरोध नहीं किया इसमें? नहीं। जी, कितने पढ़े लिखे हैं सर आप? पॉलिटेक्निकल कर रखी है आपने। देखिए पढ़े लिखे लड़के हैं और समाज में एक युवा वर्ग को संदेश दिया इन्होंने कि बगैर दहेज की शादी करनी है। तो और हम बात करवाएंगे दुल्हन से भी। जी क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू जी कितना पढ़े हो आप? जी, आपने जैसे कि शादी बता रहे हैं कि 1 रुपये से शादी की है, क्या ये सच है? कोई दहेज नहीं दिया गया, किसी के दबाव में तो बात नहीं कर रहे आप। तो आप भी अपनी बहनें जो इस समाज में आपके जो युवा वर्ग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि बेटी 1 रुपये से जब शादी करती है तो कैसा फील करते हैं आप? कैसा फील कर रहे हो अभी? जी देखिए, दुल्हन का कहना है कि आज की जो बेटियां हैं समाज में, उन्होंने ऐसा कदम उठाना चाहिए और लड़कियों को आगे आके ये कदम उठाना चाहिए और बगैर दहेज की शादी करवानी चाहिए। और इसमें दूल्हे की भी पूरी सपोर्ट है और इनके पूरे परिवार की भी सपोर्ट है। काफ़ी युवा हमारे साथ बने हुए हैं समाज के, जो है उनसे बात करवाएंगे हम। सर क्या कहेंगे जो बगैर दहेज की शादी की जा रही है आज यहाँ पे? बड़ी खुशी की बात है। ऐसे ही सभी बिना दहेज के शादी करें और आगे समाज को आगे बढ़ाएं। ये हमारे धानक समाज थान संगठन के लड़के के पिता, धानक समाज थान संगठन महेंद्रगढ़ के प्रधान हैं और ये इन्होंने प्रेरणा दी है धानक समाज को सारे को। अब सभी भी ऐसे जैसे मैंने किया है ऐसे ही करें और ये आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। मैं भी इस संस्था का वर्कर हूँ, सदस्य सक्रिय हूँ और मैं आगे भी ये काम करता रहूँगा। मैं धानक समाज से हूँ और मैं धानक समाज दान संगठन का प्रधान भी हूँ जी। तो मैं भी आगे ये मिशन के काम करते रहेंगे, आगे भी ये काम चलता रहेगा। और हमने कई इनके मिशन में 3 लड़कियों की अभी 23 तारीख को शादियाँ की साढ़वास के अंदर बिना दहेज के। तो ये कास्ट की नहीं है, चाहे किसी भी कास्ट की गरीब से गरीब हो उनकी हम शादियाँ करवाते हैं जी जी। धन्यवाद। और ये लड़के के पिता हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम मिले थे इनसे। सारा समाज यहाँ पे खड़ा है, सभी आए हुए हैं, मेहमान भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर एक बार फिर से ज़रा बताना कि कैसे आपने एक कदम उठाया और क्या एक प्रेरणा देना चाहते हैं समाज में? आप थोड़ा नजदीक आ जाओ भाई। धानक समाज जिला महेंद्रगढ़ की तरफ से आपका स्वागत है कि आपने जो कीमती समय देकर हमें इस समाज को, लोगों के सामने जो सच्चाई दिखाने की जो कोशिश की है उसके लिए आप धन्यवाद की बात करें। और मैं यही कहूँगा सभी समाज को
कि किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कोई झूठ नहीं है, सच्चाई के साथ है। मैंने मेरे समझी सुरेश जी का, इन्होंने मेरा दिल जीता, मैंने इनका दिल जीता और हमें इतने बढ़िया बेटी दे दी कि मैं बहुत खुश हूँ कि बेटी सबसे बड़ा धन होता है, इससे बढ़िया कोई धन नहीं है। बेटी भगवान की दया से हमारे घर में सुख शांति रहे और सुरेश जी का भी मान सम्मान रहे, हमारा भी मान सम्मान रहे। तो मैं सभी समाज के जितने भी लोग हैं, सभी अदर कास्ट के भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो सबको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करो ये देश प्रथा बंद करने की। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनका दिल जीता, इन्होंने आपका दिल जीता और आप दोनों पक्षों ने इस समाज का दिल जीता है। ऐसा कदम उठाया आपने, बहुत ही प्रशंसा लायक कदम है। और ये लड़की के पिता भी हमारे साथ बने हुए हैं, जिनका सहयोग पूरा था इस शादी में, बगैर दहेज की शादी में। इनसे भी आपकी बातचीत अभी करवाई थी, दोबारा से हम एक बार फिर मिलवाना चाहेंगे इनसे। सर, एक बार फिर से कहना चाहें कि क्या कहना चाहेंगे आप समाज को, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जिस तरह की आपने शादी की है? समाज में इसी तरह की शादियां हो, बेटियां मरे नहीं, बेटियां दहेज लोभियों के हत्थे ना चढ़े, और एक दहेज लोभियों के मुंह पे तमाचा मारने वाला काम किया है आपने, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे समाज को? ऐसा है कि मैं जी, थोड़ा और नजदीक आ जाओ। मगर शादी कर रहा हूँ जी, मेरे दिल चौधरी का मेरा मन मिल गया, मेरा दिल जीत लिया इसने और अपने इसका दिल जीत लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारे बच्चे खुश हैं मगर शादी करने के लिए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आपकी पार्टी का भी कि मैं खुश होकर शादी कर रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए, हर आदमी को ऐसा करना चाहिए कि बेटियों की इज्जत नहीं होती, इसके बारे में जो होती है। इसलिए बहुत अच्छा है कि मगर देर शादी करेंगे तो वो लड़की घर के तरफ हेत करेगी, प्रेम करेगी। तो बाप के बोझ बढ़ता है तो वो कहते हैं कि मेरे बाप को लूट लिया, इसलिए मेरे बाप ने उनके साथ ये किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने रिश्ता करने के बाद हमारे बेटा नौकरी लग गया, इससे बड़ी क्या खुशी, भाग्यशाली बेटी, इससे बड़ा धन क्या होगा? जी बिल्कुल। ठीक है जी, आपकी पार्टी को बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे खुश हैं और मैं भी खुश और मेरा परिवार भी खुश है, सारे समाज को ऐसे करना चाहिए। जी, दहेज में क्या क्या दिया आपने सर? दहेज में 1 रुपया दिया, मैंने कुछ नहीं दिया। कोई सामान, जरूरी सामान, जैसे बेटी को जरूरत वाला सामान कोई भी सामान नहीं है बेटी का। जो भी दिया है वो बताएं, जो भी दिया है थोड़ा बहुत, कपड़े लगते या जो भी बच्चों को बता दो, कोई जो भी दिया है वो। एक संदूक दिया मैंने जी, और एक दिया जी सोने का बेड, एक बेड और एक संदूक जी, और एक बस छोटी सी अलमारी दी है जी, बस जी जी, थैंक यू जी। आप भी बोलो जी, थैंक यू जी। क्या कहेंगे इस शादी के बारे में? रेवाड़ी हलचल का सबसे पहले मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि डाउरी सिस्टम कर सुगंधा सोसाइटी और उसमें ही के लिए डाउरी सिस्टम के खिलाफ ये संस्था काम कर रही है जी। ये समाज का सबसे पुण्य काम है जिससे हमारी बेटियों की इज्जत बनी रहे। और मेरे लिए बड़े खुशी की बात है कि आज मेरे जन्मदिन के दिन पे ये काम हो रहा है जी। मेरी भांजी की शादी है और वो भी मेरे जन्मदिन के दिन, और एक इतनी बड़ी संस्था से जिसमें लगा हुआ है। और मैं भी चाहूँगा कि जीवन में मैं भी ऐसी संस्था से जुड़ूँ ताकि भविष्य में हमारी बेटियों का मान सम्मान बना रहे। और मैं इसे अपना जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट ये मानूंगा कि हमारे समाज की ये बुराइयाँ खत्म हो, कि ये बुराइयाँ समाज को झंझोड़ती हैं, बेटियों का मान सम्मान कम करती हैं। जी जी, थैंक यू। चलो तुम बात बंद करो, सब बोल रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे सर इस शादी के बारे में? सर्वप्रथम मैं पूरा दंपति को मुबारकबाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा और चाहूँगा कि भविष्य में आगे बढ़े, फले फूले जी। और जब ये दहेज का संबंध है तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने भी अपने बेटे की शादी में 1 रुपया लिया। मेरा बेटा बैंक में मैनेजर लगा हुआ है जी। तो मैंने समाज से बुराइयों को देख के मैं आगे बढ़ा कि भाई हम इस बुराई को दूर करें। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बुराई को जड़ से खत्म करें। एक नगद पैसा लेना ही कोई दहेज नहीं है। अगर आप अंगूठी ले रहे हैं और कोई ले रहे हैं 10 लाख की गाड़ी मांग रहे हैं तो वो भी दहेज ही है। तो मैं चाहता हूँ कि सारी बीमारी दूर हो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सतवीर गोमला से जी। मैं इस मिशन में काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है और ये शादी भी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया लगा है। ये देश विरोधी मिशन ऐसे चलता रहे, मैं यही आकांक्षा। जी जी, थैंक यू।